श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और भ्रम में फंस गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वह आज भी हर मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। गीता के 700 श्लोकों में छिपे अनगिनत रहस्यों में से आज हम 18 ऐसे दिव्य विचारों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को जड़ से बदल देंगे। इन 18 विचारों को यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी समस्या आपको डिगा नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं गीता के वे 18 अमूल्य विचार जो जीवन को बदल दें। पहला विचार, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, तभी वह सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। फल की आसक्ति ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का सच्चा धर्म है। दूसरा विचार, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का भय करना अज्ञानता है। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा तो अमर है, ना कोई इसे जला सकता है, ना काट सकता है, ना गीला कर सकता है। यह सनातन सत्य है जिसे समझ लेने से मनुष्य जीवन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तीसरा विचार, मन को वश में करना ही सच्ची जीत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मन अत्यंत चंचल है, इसे वश में करना वायु को रोकने जितना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण हो तो वह मित्र बन जाता है, और यदि नियंत्रण ना हो तो शत्रु बन जाता है। चौथा विचार, क्रोध विनाश का द्वार है। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। क्रोध केवल क्षणिक संतुष्टि देता है, परंतु जीवन भर का पछतावा छोड़ जाता है। पांचवा विचार, समत्व भाव ही योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समान भाव में स्थित रहना ही योग है। सुख दुख मान अपमान जय पराजय में जो व्यक्ति समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जो इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। छठा विचार, संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति। संदेह करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी सुखी नहीं रहता और परलोक में भी नहीं। जो व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं पर परमात्मा पर संदेह करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। विश्वास ही जीवन की नींव है, संदेह उस नींव को खोखला कर देता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। सातवां विचार, सच्चा ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। ज्ञान की प्राप्ति होते ही मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि इस विशाल सृष्टि में उसका अस्तित्व एक कण के समान है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है। अहंकार अज्ञान का प्रतीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान सभी बंधनों को नष्ट कर देता है। आठवां विचार, भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्ची भक्ति में संपूर्ण समर्पण होता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। नौवां विचार, इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार योगी को भी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाना चाहिए। इंद्रियां मनुष्य को भटकाती हैं, विषय वासनाओं में फंसाती हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वह स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, और स्थिर बुद्धि ही सच्ची बुद्धि है। 10वां विचार,
कर्म का फल अवश्य मिलता है। गीता का कर्म सिद्धांत अटल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, और आज तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। 11वां विचार, सभी में परमात्मा को देखना सीखो। गीता कहती है कि परमात्मा सभी प्राणियों में विराजमान है। जो व्यक्ति सभी जीवों में उस परम तत्व को देखता है वह द्वेष से मुक्त हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि सब में वही एक चेतना है तो भेदभाव समाप्त हो जाता है। यही सच्ची समानता है, यही सच्चा प्रेम है। इसी भाव से जीने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। 12वां विचार, त्याग में ही सच्चा सुख है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि त्याग करने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है, परंतु त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति को छोड़ना, मोह को त्यागना। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है वही सच्चा त्यागी है। कमल के पत्ते की तरह जल में रहकर भी जल से अछूता रहना ही जीवन की कला है। 13वां विचार, वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो वर्तमान में है उसी में जियो। अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। इसी क्षण में जीवन है, इसी क्षण में परमात्मा है, इसी क्षण में आनंद है। इसलिए वर्तमान को संपूर्ण भाव से जियो। 14वां विचार, निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति किसी फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जब कर्म में कोई स्वार्थ नहीं होता तो वह कर्म पूजा बन जाता है। उस कर्म में दिव्यता आ जाती है। ऐसे कर्म से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। 15वां विचार, श्रद्धा ही जीवन का आधार है। गीता कहती है यो यत् श्रद्धा एस एव स। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। श्रद्धा में अद्भुत शक्ति है। जिसकी श्रद्धा दृढ़ होती है वह असंभव को भी संभव बना देता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा में, गुरु में और स्वयं में श्रद्धा रखनी चाहिए। 16वां विचार, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया वह स्वयं अपना मित्र है, और जो मन से हार गया वह स्वयं अपना शत्रु है। हमारी सफलता और असफलता हमारे भीतर ही निर्धारित होती है। बाहरी परिस्थितियां तो केवल बहाने हैं, सच्ची लड़ाई तो अपने भीतर की है। 17वां विचार, ज्ञान ही सबसे बड़ा पवित्र करता है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। 18वां विचार, परमात्मा की शरण ही एकमात्र मार्ग है। गीता का अंतिम संदेश यही है कि मनुष्य को सभी धर्मों को छोड़कर केवल परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं तभी हमें वास्तविक मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यही गीता का सार है, यही जीवन का परम सत्य है। ये थे श्रीमद् भगवत गीता के 18 अमूल्य विचार जो किसी भी मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि आप इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतार लें तो कोई भी संकट आपको डिगा नहीं सकता। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, यह आत्मा की भाषा है, यह परमात्मा का संदेश है। इन उपदेशों को बार बार सुनिए, इन पर मनन कीजिए, इन्हें अपने जीवन में धारण कीजिए, तभी गीता का सच्चा उद्देश्य पूर्ण होगा। स्मरण रखिए, जब जीवन में कोई मार्ग ना दिखे तो गीता खोल लीजिए। जब अंधकार घिर जाए तो गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए। गीता में वह शक्ति है जो आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।